अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ अहम तरीन सवालात के साथ, और मैं आपसे मुखातिब हूँ VU एक्सेलेंस के प्लेटफॉर्म से। और कुछ अहम खदायात हैं और कुछ अहम बातें हैं आपके करियर के बारे में, आपके आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ सवालात हैं जिनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर ये जो पेपर कैंसिल हो गए हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह। तो बेटा दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। अब वो मिड टर्म एग्ज़ाम्स आपके नहीं होंगे। पहली बात तो ये समझ लें। अब उसका नुकसान ये हो रहा है, बच्चे पढ़ना, किताबें वगैरह फेंक दी हैं, पढ़ना छोड़ दिया है, और मतलब कि ये सूरत हाल है कि बच्चे कह रहे हैं कि अब पढ़ाई का फ़ायदा क्या है, पेपर तो कैंसिल हो चुके हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है। दो बातें इसमें आप ऐड कर लें। एक तो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होंगे, और दूसरा आपका जो ग्रैंड क्विज़ है वो भी कंडक्ट होगा, पर वो घर में होगा, और वो 30 नंबर का क्विज़ होगा। उसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब करना आपने ये है, आपने किताबें नहीं छोड़नी, आपने अपनी स्टडी जारी रखनी है, और आपको ग्रैंड क्विज़ की बेस पर मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो पहली बात तो ये आप समझ लें कि आपने बिल्कुल फारिग नहीं बैठना, यानी कि बिल्कुल आपने ये नहीं कहना लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, तो हम इजी होकर बैठते हैं, किताबें फेंक दी हैं, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। बेटा ऐसी बात नहीं है। खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ अरसे बाद या कुछ महीने बाद या 1-2 महीने बाद यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज वगैरह दोबारा से खुल जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा कोरोना, पर आपको ये करना है कि आपने अपनी तैयारी जारी रखनी है, आपने फारिग नहीं बैठना। इस सेमेस्टर में असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं आपके। आप ये समझे कि ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम ही हो रहा है, आपने उसके हिसाब से तैयारी करनी है, और आपने किसी का कंटेंट चोरी करके आपने वहाँ नहीं डालना। पहली बात तो ये समझ लें। वेबसाइट से या किसी का आपने कॉपी पेस्ट किया तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इस असाइनमेंट्स की और इन क्विज़ेस की तैयारी खुद से करनी है, और ये पेपर ही हैं आपके। आप इसको इजी ना लें। बच्चे समझ रहे हैं सर क्विज़ होगा 30 नंबर के 30 नंबर हैं और हम इजीली इसको कर लेंगे। बेटा ये आप समझें कि आपका ये बाकायदा ये पेपर्स हैं, और यूनिवर्सिटी वाले आपसे घर बैठे ये आपसे जो है वो ये क्विज़ वगैरह आपसे कंडक्ट करवाएंगे। अब करना ये है आपने कि आपने अपनी खुद से तैयारी करनी है। आपने असाइनमेंट्स जो भी तैयार करनी है, आपने जो भी यहाँ पे क्विज़ वगैरह तैयार करने हैं, तो उसकी तैयारी आपकी अपनी होनी चाहिए। पहली बात तो ये समझ लें, ठीक है बेटा। अब दूसरी बात ये कि अब जो इस क्विज़ के नंबर हैं, इस आपके पास असाइनमेंट्स वगैरह के नंबर होंगे, वो आपके फाइनल टर्म में शुमार होंगे, और वो ग्रेडिंग वहाँ पे ऐड होगी। तो ये ना समझें कि ये हलवा है, ये निकल जाएगा। बट ऐसी बात नहीं है। आपको मुकम्मल तैयारी की ज़रूरत है, ताकि आप जो ग्रेडिंग इस क्विज़ में लेंगे वो आपके फाइनल में अच्छी तरह से ऐड हो सके। बेटा अगर आपने इसको इजी लिया और आपने तैयारी ना की और आपने इसको छोड़ दिया ऐसे ही कि सर कोई बात नहीं 30 नंबर हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, तो बेटा ये ऐसा एक और बात है कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें जो आपकी मिड टर्म की जो डेट यहाँ पे शो हो रही है वो 27 जून शो हो रही है। और अब वो मिड टर्म तो कैंसिल हो चुके हैं, अब वो तो नहीं हो रहे। अब होगा क्या कि उसी डेट पे आपका ग्रैंड क्विज़ होगा, या उस डेट से थोड़ा आगे कर लें, 2-4 दिन का गैप आ सकता है। तो यानी कि आप आइडिया यही रखें कि 27 से लेके 30 तक आपका इसमें ग्रैंड क्विज़ की डेट आ सकती है। तो आपकी तैयारी भरपूर होनी चाहिए। जैसा कि एक MG 501 की डेट आ चुकी है 29 जून। अब ये तो शोर है जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ये तो मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है इसके मुताबिक है। बाद में क्या होगा इसको कोई कुछ नहीं कह सकता कि बाद में क्या सूरत हाल होगी, 2 या 3 माह बाद क्या सूरत हाल हो सकती है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग को बातें समझ आ गई होंगी। अब मैं VU एक्सेलेंस के थ्रू आपको कुछ चीज़ें समझाने आया था, तो उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी, और आप इंशाल्लाह इन बातों पर अमल भी करेंगे। और
अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कहीं मुलाकात होगी आपके साथ तो कुछ बातें शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।